जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित संख्या पद्धति चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। अब इसमें जो हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के विषय में बात करेंगे। तो जो दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हैं परिमेय संख्याओं को, इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं हैं। पहली परिमेय संख्या मान लीजिए 10/3 है और दूसरी परिमेय संख्या एक 7/8 है। अब देखिए इनके द्वारा हम इनको समझेंगे। यदि हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9 और जो शेषफल बचा वो 1, इसलिए नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के इसके 0 बढ़ा लेंगे। फिर 3 तिया 9 और 1, फिर शेषफल बचेगा 1 और इसी प्रकार फिर 0 3 तिया 9। तो ये जो चरण है भाजन क्रिया के इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और जो आपका दशमलव प्रसार है ये भी इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को, जो भागफल में हमारा दशमलव प्रसार है, इसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 8 में 8 बार जाएगा 8 बट्टू 64। जो आपका शेषफल बचा वो 6, नहीं जाएगा तो 0, 8 सत्ते 56 और बचा 4, नहीं जाएगा तो और 0 बढ़ा लेते इसमें तो 8 पंजे 40। इस तरह से कुछ चरणों के बाद देखिए इसका जो शेषफल है वो 0 हो गया या कुछ नहीं बचा। तो जो हमारे पास जो भागफल का जो ये दशमलव प्रसार है यहाँ पर जाकर रुक गया। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, यानी कुछ चरण के बाद वो रुक जाना चाहिए। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होता है उसे शांत बोलते हैं
और जो लगातार इस तरह से चलता रहता है उसको अशांत आवर्ती। देखिए अशांत आवर्ती क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वैसे तो अशांत है, लेकिन आवर्ती किस लिए, क्योंकि इसमें 3 की बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए अशांत आवर्ती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, मान लीजिए जो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए √2, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41421356, इस तरह से चलती है आगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 4114 इसको रिपीट मत मानिए क्योंकि यहाँ से आगे 213 है। तो यहाँ पर क्या है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे ही यहाँ पर पाई को ले सकते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 डॉट डॉट, आगे भी इस तरह से चलती है ये। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा, 1415, इसको 1 को रिपीट मत मानिए क्योंकि ये इसके बाद 59 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ छात्रों के मन में एक डाउट रहता है कि पाई को यहाँ पर अपरिमेय बताया जाता है, लेकिन पाई का जो मान है वो 22/7 होता है, जो कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये जो 22/7 का जो मान लिया जाता है ये इसके बराबर नहीं होता, केवल लगभग माना जाता है। इसलिए ये पाई की जो वैल्यू होती है बराबर नहीं होती 22/7 के, केवल इसको लगभग माना जाता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। और इस तरह की जो वैल्यू होती हैं ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाती हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब आगे चलते हैं, इसके जो प्रश्नावली है 1.3 पर। 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है उसको देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट पॉइंट है 36/100 1/11, ये इनको बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो पहला जो पार्ट है इसका वो है 36/100। तो आप इसको 36 को 100 से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम 100 से किसी दो संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो जो पॉइंट है वो 2 अंक पहले आ जाता है और इसका जो दशमलव प्रसार है यहीं पर रुक जाता है। तो इस तरह की संख्याओं को हम, या आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं कि 36 में 100 का भाग करना है आपको, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और ये 100 3 बार जाएगा 300, और शेषफल जो बचेगा आपका वो 60 बचेगा। नहीं जाने के लिए 0, और 100 से 6 बार जाएगा 600, तो यहाँ पर जाकर शेषफल 0 हो जाता है और आपका जो पॉइंट या दशमलव है वो रुक जाता है वहीं पर और टर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का जो संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो कि सेकंड पॉइंट है आपका 1/11। इसको चेक करते हैं कि इसका प्रसार कैसा है। तो 1 को हम 11 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो आप फिर 0 बढ़ाएंगे इसमें, तो 0 रखेंगे। तो 11 निम्मा 99, 1 बचेगा शेषफल, नहीं जाएगा फिर भी 0, फिर नहीं जाएगा तो फिर भी 0 बढ़ाएंगे और फिर 11 निम्मा 99। इस तरह से इसका शेषफल 0 नहीं होगा, ना ही ख़त्म होगा, और ये स्टेप ऐसे चलता रहेगा और ये संख्या 0.0909 इस तरह से आगे ही चलती रहेंगी। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा? अशांत आवृत्ति का। अब इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं, यानी थर्ड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है वो है 4 यानी 4 सही 1/8। ये संख्या मिश्रित भिन्न में दी गई है, तो पहले आप इसको भिन्न बना लेंगे। तो 8 चौक 32 और 33/8, यानी 33 को किससे? 8 से भाग देना आपको। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, चला जाएगा ये 8 से। 8 चौक 32, 1 बचा और पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा ली। तो 8 एकम 8, बचा शेषफल 2, नहीं जाएगा तो 0। 8 दूनी 16, बचा 4, नहीं जाने का 0। तो 8 पंजे 40। तो इसका भी जो शेषफल है यहाँ पर आकर 0 हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब इस तरह के जो दशमलव प्रसार है, इसका भागफल जो है, भागफल का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा है? तो इसका जो दशमलव, देखिए यहाँ पर पॉइंट पे जाके रुक गया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत। अब इससे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो कि 3 सही 3/13 है। अब क्या करना है आपको? 13 को डिवाइड करना है, नहीं 3 को डिवाइड करना किससे? 13 से। तो करिए डिवाइड, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, ये 30 हो गया। तो 13 दूनी 26, 4 बचा रिमाइंडर यानी शेषफल, और नहीं जाएगा तो 0। 13 × 39, शेषफल 1 बचा, नहीं जाएगा तो 0। अब भी नहीं जाएगा, छोटा है 13 से, तो फिर नहीं जाने का 0। तो 13 × 7 = 91, बचा रिमाइंडर यानी शेषफल 9। उसके बाद आगे करते हैं, तो नहीं जाने का 0, और 13 × 78, और जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा 12। फिर भी नहीं जाएगा तो 0। 13 × 117, और यहाँ पर बचेगा 30, नहीं 3 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 13 को फिर 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन थी जो हम कर रहे थे, 3 को 13 से भाग कर रहे थे, वही यहाँ पुनरावृत्ति होगी फिर, और यही संख्या आगे भी इसी तरह से रिपीट होगी। तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे अब ये संख्या रिपीट होगी। तो इसको या तो आगे रिपीट कर दीजिए या इसको बार लगा के यहाँ रोक दीजिए। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा इसका, वो होगा अशांत आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसके पर प्रश्न नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट, जो कि 5th पार्ट है, और जो 5th पार्ट है वो है 2/11, यानी 11 को किससे? नहीं, 2 को 11 से भाग करना है। तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 20 हो गया। 11 एकम 11, और यहाँ पर बचेगा 9। तो 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 × 8 = 88, और यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2। अब फिर नहीं जाएगा तो फिर 0, फिर वही रिपीट हो गया यहाँ पर, जो क्योंकि 11 को हम 2 से भाग कर रहे थे, तो यही संख्या आगे भी रिपीट होगी इसी तरह से। तो इसलिए इसको बार लगा सकते हैं 18 को, कि आगे ये चरण में इसी तरह से रिपीट होगा। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर 18 रिपीट होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उस पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है इसका,
वो है 6 पार्ट, वो है 329/400। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 329/4 गुणा 100। अब क्या करेंगे, 329 को पहले 4 से भाग कर लीजिए, तो 8 चौक 32, शेषफल कितना बचा 9, 4 दूनी 8, 1 बचा शेषफल। अब नहीं जा सकता तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और यहाँ शेषफल बचा 2। फिर भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लेंगे और 4 पंजे 20। अब यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। तो इस तरह से तो शेषफल 0 हो गया तो वैल्यू आपकी आई 82.25। अब इसको क्या करना, 4 से डिवाइड किया, अब इसको 100 से और डिवाइड करेंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव यहाँ ना रहकर 2 अंक पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8225। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा शांत। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि शांत अशांत जो प्रसार होता है दशमलव का वो किस तरह से होता है। अब आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 का मान दिया है 0.142857 का भार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। तो देखिए, आप बता सकते हैं कि इनके दशमलव जो प्रसार हैं वो क्या हैं, और बिना भाग दिए बताना है। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो वैल्यू दी है 1/7 की, वो दी है 0.142857 इसका बार। तो जब इसका बार दिया है तो ये क्या होती है, बार का मतलब होता है ये संख्या इसी रिपीट होगी आगे। तो जब इस तरह की संख्या होती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, इनका दशमलव प्रसार। तो आप लिख सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसकी आवृत्ति हो रही है, इसकी बार का मतलब ये होता है। तो ये दशमलव प्रसार इनका अशांत आवृत्ति है। अब क्या करेंगे, आप इनकी वैल्यू निकालनी है 2/7 की। तो 2/7 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 1/7। अब इनकी जब वैल्यू निकालेंगे, 2 गुणा 1/7 की वैल्यू रख दिए 0.142857 और इसका भी बार। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये मल्टीप्लाई होकर आता है 0.285714। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी 3/7। इसी को भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो 3 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है इसको, और 3 गुणा 1/7 की जो वैल्यू है वो है 0.142857 इसका भी बार। जब इसका 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.4285 और 571। ठीक है, 71 ये आएगा, और इनका भी बार, क्योंकि बार है, देखिए बार के अंदर गुणा कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी बार रहेगा। अब तीसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7 की। इसको भी इसी तरह से निकालेंगे, 4 गुणा 1/7 और 4 गुणा 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर बार। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो ये आ जाएगा 0.571428 और इसका भी बार। नेक्स्ट जो वैल्यू है ये है 5/7। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 1/7 और 5 गुणा
1/7 की वैल्यू रखेंगे 0.142857 और इसका बार। जब इसके इस बार के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 0.714285 और इसके ऊपर बार। और जो इसकी लास्ट वैल्यू है वो है 6/7। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू रखेंगे 142857 का वार। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.857142 और इसका भी वार। इस तरह से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। तो इसके लिए देखिए पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समझ लीजिए क्या है। देखिए इनको जानना जरूरी है इससे हल करने पहले। पहला बिंदु यह है, यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम क्या करेंगे, 10 की गुणा करते हैं उसमें। जैसे 0.6 लिखा है तो इसका मतलब है कि 6 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 6 की, या रिपीट हो रहा है 6। तो ये अंक एक बार रिपीट हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जब अंक एक बार रिपीट होगा या पुनरावृत्ति होगी तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर 100 की गुणा करते हैं। और तीसरा पॉइंट यह है, यदि 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वह हम 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0.11 का बार तो इसका मतलब होता है 0.00 इस तरह से रिपीट होता है तो वहाँ पर हम 1000 की गुणा करते हैं। अब आगे प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। तो पहला ही जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 का बार। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि x बराबर 0.6 बार, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या x बराबर 0.6666 इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट डॉट आगे भी। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोनों तरफ, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर करिए गुणा, तो ये 10x हो जाएगा। और जब 10 के इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक संख्या बाद चला जाएगा, तो 6.666 और 6 डॉट डॉट, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, ऐसा 2 में से 1 को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि बड़ी में संख्या में छोटे को घटाया जाता है। तो दूसरी जो समीकरण है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट आगे भी, और x बराबर है 0.666। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस यहाँ बचेगा 9x, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 6 में से घटाएंगे तो केवल 6 बचेगा। तो यहाँ से जब ये 6 बचेगा तो, और यहाँ से आगे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/9। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे काटेंगे 3 तिया 9 और 2 तिया 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2/3। और ये क्या है, P/Q का रूप है, ठीक है। लिखना चाहें तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि जहाँ P बराबर 2 है और Q बराबर 3 है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है सेकंड। मान लेते हैं पहले स्टेप में, इसको माना x बराबर 0.47 पर बार, ये दिया हुआ था, इसको मान लिया कि अब इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 0.4777 यानी 7 रिपीट हो रहा है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब दोनों तरफ, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 की
गुणा करने पर 10 के गुणा करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 10x बराबर 0.4747 यानी 77 डॉट डॉट आगे चलेगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए, क्या होगा? जब इसको घटाएंगे तो ये 10x बराबर 0.4777 डॉट डॉट और पहली समीकरण है वो x बराबर जीरो। जब देखिए यहाँ गलती हो गई, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा 4.77 इस तरह से, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.477 इस तरह से। अब इसको घटा लीजिए तो ये माइनस जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 9x बचेगा और यहाँ पर देखिए 7 में से 7 घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 4 तो ये हो जाएगा 4.3। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.3/9। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 43/90। ये आपका आंसर है, ये इसका P/Q का रूप है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है थर्ड, माना जो थर्ड पार्ट दिया है वो है x बराबर 0.001 का बार। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब ये तीनों संख्या रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या x बराबर 0.001 001 001 इस तरह से चलेगा। अब इसमें दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 संख्या रिपीट हो रही हैं तो 1000 का, दोनों तरफ 1000 की गुणा करने पर, तो जब 1000 गुणा करेंगे तो करिए तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, जब 1000 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये 0.3 अंक बाद चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.001001 और इसी तरह से चलेगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो दूसरी समीकरण है 1000x बराबर 1.001001 डॉट डॉट इस तरह से चलेगी, और जो इसकी पहली समीकरण है वो x बराबर 0.001001 इस तरह से। जब इनको घटाएंगे हम तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 999x और यहाँ पर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/999। ये आपका आंसर है और ये P/Q का रूप है। लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि P बराबर 1 और Q बराबर 999। अब इससे जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, अब इसको देखिए, जो प्रश्न नंबर 4 है इसमें कहा गया है कि जो प्रश्न नंबर 4 है वैल्यू दी गई है कि 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की चर्चा कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करिए इसका। तो जो वैल्यू दी है उसे मान लेते हैं कि x बराबर ये है, x बराबर 0.9999 ये है, ठीक है, इस तरह से चल रही है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि 9 एक बार रिपीट हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ दस से गुणा करने पर, करिए 10 से गुणा तो 10x हो जाएगा, ये बराबर, जब 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर चला जाएगा दशमलव और 999 इस तरह से। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए, दूसरी समीकरण है 10x बराबर 9.999 आगे इस तरह से, और पहली है x बराबर
0.999 इस तरह से। जब इनको घटाएंगे तो घटाइए, घटाने पे क्या होगा 9x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 9। तो x बराबर क्या होगा 9/9 यानी 1, और 1 को लिख सकते हैं 1/1 यानी p/q के रूप में। तो जब इसको p/q के रूप में 1/1 लिख सकते हैं, तो अब पूछा है कि आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, अब देखिए इसमें सार्थकता देंगे, क्या होती है कि सार्थकता और बतानी है आपको। सार्थकता में लिखेंगे कि अगर देखिए वैल्यू जो दी है 0.9999, अगर ये ऐसे चलती है तो क्या होगा 1 के बहुत निकट होगा, 1 के बहुत निकट होगी ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 0.99 को 1 भी लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है वो सही है, उसकी सार्थकता के लिए ये लिखा है। अब प्रश्न नंबर जो अगला है, प्रश्न नंबर 4, अगला प्रश्न नंबर है 5। अब देखिए इसको समझने से पहले जो प्रश्न नंबर 5 दिया है उसको समझ लीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में, यानी जो पुनरावर्ती खंड है उसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया यानी डिवीजन रूल लगाइए, क्या होता है। तो देखिए जो अब क्या करेंगे, अगर हम 1 को भाग सभी कर सकते हैं, 1 को 17 से डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करते करते कहाँ, तो अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए, ये भाग है आपका कहाँ से किया है, यानी 1 को 17 से डिवाइड किया है, और करते करते जब हम करते जाएंगे इस क्रिया को, तो लास्ट में क्या होगा, जब शेषफल बचता है यहाँ पे आके 1 बचता है, 1 क्या होगा, जो पहला स्टेप था वही रिपीट हो गया, यानी 17 को फिर 1 से भाग करना पड़ेगा। तो जो हमारा ये भागफल आया है ये दोबारा से रिपीट होगा इससे आगे, तो ये संख्या फिर रिपीट होगी आगे, और कहाँ से, यहीं से। तो ये जितने भी अंक हैं यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट होंगे, इसलिए इस पर यहाँ से यहाँ तक बाल लगा देते हैं कि ये संख्या पुनः रिपीट हो रही है। और जो पुनरावर्ती खंड कौन सा, यही तो है पुनरावर्ती खंड। तो इसमें अधिकतम अंक कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। तो आप यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं इस तरह से, उत्तर यहाँ पर लिख दीजिए कि पुनरावर्ती दशमलव, या इसको लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और सभी के लिए वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।